एक्शन रहा, एक बार मानसी से आइए समझ लेते हैं। बिल्कुल, तो बाजार दिन भर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो लगातार दिखाता रहा। बीच में ड्यूरिंग मिड मार्केट हमने एक सिचुएशन वैसी भी देखी जहां पर बाजार में एक सडन डाउनफॉल नजर आया, लेकिन उसके बाद बाजार ने अपने आप को काफी अच्छे तरीके से संभाला और हमने देखा कि मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप स्पेस हो और खासतौर से बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में 43,450 के इर्द गिर्द ट्रेड्स भी नजर आए। अब आइए क्विकली निफ्टी के गेनर्स यानी कि कौन से स्टॉक्स थे जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस तेजी के पीछे, इस पर नजर डालते हैं। एक्सिस बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी ट्विंस और एचडीएफसी लाइफ। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में अच्छी खासे मजबूती के साथ हमने ट्रेड्स देखे और साथ ही यहाँ पर टीसीएस जैसे स्टॉक्स भी थे जहाँ पर अच्छा एक्शन। नतीजों से ठीक पहले आईटी स्पेस है जो कि इस वक्त रेडार पर आ रहा है और यहाँ पर लगातार एक्शन बिल्डअप होता हुआ आप देख रहे हैं। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आते हुए। गेनिंग मोमेंटम के सामने गिरावट कहां पर हावी हो रही थी? आज रिलायंस के काउंटर ने बाजार को नहीं संभाला। बिकवाली का दबाव रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखा। वहीं इन्फोसिस, आईटीसी, एमएनएम और एचयूएल जैसे प्लेस भी थे जहां पर बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ आज के सत्र में गिरावट जो है हावी होती हुई दिखी। मिड कैप में कई सारे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा बैंकिंग स्पेस इन पर्टिकुलर, क्योंकि ऑपरेशनल अपडेट बैंकिंग सेक्टर के आते हुए दिखे और उसके बाद मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। साउथ इंडियन बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे मिड कैप बेस्ड बैंक्स थे जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे, क्योंकि लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ जो कि इनके ऑपरेशनल अपडेट्स थे उनमें काफी मजबूत आते हुए दिखे। इंश्योरेंस प्लेज में एचडीएफसी लाइफ के साथ साथ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक भी आज चल गया। वहीं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी अच्छी खासी मजबूती के बीच ही ट्रेड्स हमने देखे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कुछ देर पहले ही हमने आपको एक खबर बताई कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जितनी सेल्स में नुकसान होते हुए दिखे उनके नुकसान के सामने ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से भरपाई की जा रही है। कुछ अमाउंट दे दिया गया है और कुछ अमाउंट जो उसकी मांग अब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कर रही हैं, लेकिन जो ताज़ा भरपाई की खबरें आई उससे ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल भी चल गए। तो इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन था। अंत में फार्मा और हेल्थ केयर जैसे कि हाइकर, मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स, वोकहार्ट फार्मा, डॉक्टर लाल पैथ लैब में अच्छा एक्शन हमने देखा। ऑल इन ऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थे। कई सारे स्टॉक्स थे जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। इंडेक्स ने एक समय गिरावट झेली, लेकिन उसके ठीक बाद इंडेक्स ने भी अपने आप को संभाला और फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर 61,300 के बिल्कुल नजदीक। सेंसेक्स में करीब 126 अंकों की मजबूती, निफ्टी में अच्छा 200 के पार, हल्की सी सही लेकिन तेजी, और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस आज दिन भर जारी रही। और बैंक निफ्टी के मूवमेंट अगर देखें आज दिन भर अच्छा एक्शन। एडवांसेस 1192 के सामने में 1883 डिक्लाइन। तो क्लियरली बाजार का अंडरटोन आज भी बुलिश रहा। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन 2023 का जहां पर एक्शन दिखा। राजेश जी, ध्वनि आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।